ये फोन है या फिल्म इंडस्ट्री के हालात? जब देखो खराब। तुम दिन में 25 घंटे किसी चीज को इस्तेमाल करोगे तो वो खराब नहीं होगी तो क्या होगी? मैं तो हैरान हूं कि तुम्हारा दायां कान अभी तक खराब कैसे नहीं हुआ है। क्या कहा? फ्रेंड्स, मैं एक चीज लेके आया हूँ। थैंक यू, थैंक यू। वाह, ये है क्या? तुम्हें क्या लग रहा है? एक माइक्रोवेव? नहीं। एक मिनी सिनेमा हॉल? नहीं। सीसो? स्टूपिड, एक कैसेट प्लेयर है। मेरा ख्याल था इतने छोटे पुराने और भद्दे कैसेट प्लेयर बनना बंद हो गए हैं। ये मॉडल मिला कहां से? ग्राउंड की खुदाई करते वक्त? ये ज्यादा पुराना तो नहीं है। तो कैसेट प्लेयर लेने की क्या जरूरत थी? तुम कोई मोबाइल फोन दे देते? मोबाइल फोन में क्या करना था? अब देखो ना, फोन के बगैर इंसान अधूरा है, खास तौर पे मैं। फोन के बेशुमार फायदे हैं। मसलन पिज्जा ऑर्डर कर लो, लड़कियों के नंबर स्टोर कर लो, जरूरत के वक्त किसी दोस्त को फोन कर लो, और अगर वो दोस्त काम ना आ रहा हो तो वही फोन उठा के उसके सर पे दे मारो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि फोन उसी दोस्त का हो। फोन पे गाने तो नहीं सुन सकते ना? बिल्कुल सुन सकते हैं, बल्कि सुना भी सकते हैं। फोन फोन साइंस की एक और ऐसी इजाद है जिससे फायदा कम और वक्त बर्बाद ज्यादा होता है। फोन वक्त जाया करने का एक जदीद तरीन आला है। यार, वक्त तो लोग फोन इजाद होने से पहले भी जाया करते थे, और अगर ना इजाद होता तब भी करते। अब ये कहना कि सिर्फ फोन इजाद होने से ही बस जाया होता है, तो ऐसे ही जैसे ये समझना कि फोन पे अंग्रेजी बोलने वाली हर लड़की खूबसूरत है। फोन के फवायद फजाइल पे रोशनी डालने का शुक्रिया। मेरे नजदीक मौसीकी एक अहम तरीन चीज, इसलिए मैंने अपनी पसंद से एक कैसेट प्ले लिया है। डू यू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट? अच्छा भाई, जो जी मैं आए करो, लेकिन मेरी पहुंच से दूर रखो। मौसीकी? वाह, आजकल मौसीकी को समझने वाला कौन है? पुराने जमाने थे मौसीकी के। ख्वाजा खुर्शीद साहब, रशीद अत्रे साहब की धुनें, मैडम की आवाज। मैडम नूरजहां ने एक दफा क्या खूब गाना गाया था। मैं तेरे संग ऐसे चलूं सजना, तू मेरे संग ऐसे चले सजना। वाह, तुमने बाकायदा सीखा है या बचपन से बेसुरे हो? फोन तो खराब है ना? हाँ, तुम्हें कैसे मालूम? वो सारे फ्लैटों में ही खराब है। वो फोन वाला सुबह से हर फ्लैट में जाके फॉल्ट चेक करता फिर रहा है। ओ, तो यार से जाके ले आओ, अपना तो फोन ठीक करवाए ना। और वो लोग जो सुबह से लाइन मैन के इंतजार में खड़े हैं, वो अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। छोड़ ना, पानी टूट जाएगी मेरी। टिक 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 टिक। मासी, आप चाय पियेंगी? चाय पीकर क्या करनी है? अच्छा, जा जाके बना ला, लेकिन देख फीका जरा कम रखियो। नहीं, आपने नहीं पीनी तो नासी, मैंने कहा वैसे पूछ लूं। हाय, बन रही है तो फिर ले आ जाकर। अब खास तौर पे मेरे लिए क्या बनाओगी तुम चाय? बन तो नहीं रही, खास आपके लिए बनेगी। अब जैसा आप कहती हैं। दूध और पत्ती भी लानी पड़ेगी, बस 1 घंटा लगेगा सिर्फ। मासी फीका कम पीती हैं, एक बोरी चीनी भी मंगवा लेना। तो दफा करो, चाय भी तो पीने की चीज है। मैं तो तुम तीनों की शक्लें देखने को तरस गई थी। हैं? कहाँ थी तुम तीनों इतने दिन से? आप भी तो किराया लेने हर महीने पहली तारीख को ही आ जाती हैं। हम कोई भाग चले थे क्या? हाय हाय, किराया तो आता ही रहता है। मैं तो तुम तीनों से मिलने के लिए आई हूँ आज। मासी, आप हमसे मिलने पहली की पहली तारीख को ही आ जाती हैं। जी इत्तेफाक है, हमें बुला लिया होता हम आ जाते। आपने बिना बुला तकलीफ की। अब भला आपकी कोई उम्र है तकलीफ नहीं उठाने की? अच्छा अच्छा, मेरी उम्र ही क्या है अभी। सच, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं जरा सेटल हो जाऊं तो कि लड़का देख के अपना घर बसाऊं। आपने लड़का गोद लेना है? ओ है, देखो कितनी मासूम है पगली से। मैं तो अपना घर बसाने की बात कर रही हूँ। मासी, शादियां अगर आपकी उम्र में होने लगी ना तो हम तीनों तो बस फिर इंतजार में ही सूख जाएंगी। कुछ तो हमारा ख्याल कीजिए। क्यों हमारे घर बसने से पहले उजाड़ देना चाहती हैं? उजाड़ देना चाहती हैं? घर उजाड़ने से मुझे याद आया कि वो तुम्हारी माँ दे गई है किराया कि नहीं दे गई? ओ हाँ, वो तो मैं भूल ही गई।
अम्मा किराया तो दे गई थी, लेकिन रिक्शे का वो 10,000 हमें महरीन के कॉलेज भी तो जाना है ना। तो आप ऐसा करें, आप कल आ जाएं, आपको कल चाय भी पिला देंगे और किराया भी दे देंगे। एक बोरी चीनी भी मंगा लेंगे ताकि चाय ज्यादा फीकी ना हो। सारे जमाने के किरायादार एक जैसे ही होते हैं, मजाल है जो वक्त पर किराया दे दे। हैं? मालिक मकान भी सारी दुनिया में एक से ही होते हैं, मजाल है जो एक दिन भी लेट हो जाए। बहुत बेवकूफ, हिम्मत नहीं पड़ती, बीचों पड़ जाती का किराया देते हैं। जारा, अम्मी तुम्हें किराया नहीं देके गई थी? देती थी यार। तो मासी को क्यों नहीं दिया? अरे मैं तो देने लगी थी, लेकिन जब उन्होंने कहा ना कि मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब हमसे ही मिले। तो वाह, कितना झूठ बोलते हैं लोग। विनिशा से झूठों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो हिप्पोपोटामस, हाँ। हिपोक्रेट्स, चाहे लो। चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, सयोनी 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 डिंग डिंग डिंग। लूसी गाना बंद करो। सानू नहर वाले पुल से बुला के देखो रे माही किथे रह गया, किथे रह। लूसी यार, खुदा के लिए गाना बंद कर दे यार, बस कर। मौसीकी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकता, ये मेरा बहुत टची पॉइंट है। सयोनी सानू नहर वाले पुल ते बुला के देखो रे माही। वो बड़ा है फोन, कल से डेड है। हाँ, लेकिन अब बारिश हुई ना, तूफान आया ना कुछ। हाँ भाईजान, एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, बाय प्रोफेशन मैं दर्जी हूं। ये जो फोन शोन ठीक करने का काम है ना, ये महज मेरी हॉबी है। इसकी तो वायर अर्थ होकर पोलर फ्यूज का डायोड में फटकड़ी बनकर बैठ गई है। हेड की डायल टोन भी 200 ऊपर है, तो फिर लगता है कि कैथोड के माउथ पीस में बरकी रॉ का सिलसिला मुनकता हो गया है। तो क्या करूं? आपने क्या करना है? ओ भैया, ये तो हमारा काम है, हम करेंगे ना। आप यूं करें कि एक कप इलायची वाली चाय पिला दे। चाय भी मिलेगी और बिस्किट भी मिलेंगे, लेकिन आप काम ठीक करें। ओ भैया, ये हमारा रोजाना का काम है, वो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? असल में ये फॉल्ट है ना, और बड़ा ही मामूली है। और करना क्या है, और फोन वाले प्लास और बिजली की प्लास्टिक टेप से वायर को इंटर काट करके काली वाली नेगेटिव वायर को लाल वाली नेगेटिव पॉजिटिव वायर से इंटरकनेक्ट करके शॉर्ट कर देना, सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। दैट्स इट, एनी जी गाले। तो भैया करें, फिर मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? करे। वो प्लास तो है ही नहीं और टेप मुक गई। तो इसमें क्या है? इसमें 2 पाव चलगोजे, फिल्मी सितारों के साथ एक शाम का वीडियो टेप और 6 लाल रंग की बर्थडे कैप्स। वो अपना कक्कू है ना, उसकी बर्थडे थी। बोला, डैडी आज हम सारे बहन भाई लाल रंग की बर्थडे कैप्स पहनेंगे। और टेप तो उन्होंने क्रिकेट खेल खेल के मुका दी। और जब घर जाओगे टेप बॉल टूर्नामेंट हो रहा है। तो अब आपको प्लास भी चाहिए और टेप भी चाहिए? हाँ जी, और एक कप इलायची वाली चाय बिस्कुट के साथ। प्लास और टेप। ओए बाबियो, ओ मैं क्या चाट बना दे मेरा बीन। ले, मैंने कहा चोई साहेब चाय बना दीजिए, सोची प्याते बंदा गया, फटाफट कर मेरा वीर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये लो भैया, आपका पर जहां तक मुझे याद पड़ा है अभी किराए में 15-20 दिन बाकी है। 15? वो मेरा फोन जरा हेल्ड था तो मैंने कॉल करनी थी, बड़ी जरूरी थी, अकेले में। ओहो सर, फोन तो सारे फ्लैट्स के खराब लग रहे हैं। वो समय ऊपर से जहां से छत से तार गुजरती ना, वहीं से भी फॉल्ट है। पूरे फ्लैट्स के फोन खराब पड़े। जरूरी तो नहीं कुछ छत से ही हो, एक्सचेंज से भी हो सकती। नहीं सर, सारे फ्लैट्स के इकट्ठे ही फोन खराब हो जाए तो कुछ अकल मानती नहीं। तो बहुत अकलमंद हो। सर उम्र में आप बेशक कम समझे, लेकिन अकल में तो ठीक ही हूँ। मुसलमान हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। रोजे रखते हो? सारे। वो कौन सी चीज है जो खाओ तो रोजा नहीं टूटता? मारना चीज है जी, जिसे खाकर हड्डियां तो टूट सकती हैं लेकिन रोजा नहीं टूट सकता। पकड़ा गया, फॉल्ट मेरे हाथ में। लो जी, अभी छत पर गया और फॉल्ट रिस्टोर करके आया। एक सेकंड भाई। यार तुमसे काम पड़ गया। ले, तो अब तक मालिश करा रहे थे? ओ भैया, काम ही तो करा रहे थे। नहीं, इस काम के तुम्हें पैसे अच्छे मिलेंगे, लेकिन
काम अपने तक ही रखना है। वो कोई गलत काम है? हाँ है तो गलत, लेकिन लेकिन रकम अच्छी मिलेगी। ओ बाबूजी, मेरे अब्बा जी गरीब फौत हुए हैं, लेकिन हमेशा कहते थे कि बेटा हम गरीब हैं, गैरत नहीं। लेकिन मैं उन्हें हमेशा यही कहता था कि मैं गरीब भी हूं और बगैरत भी। काम बताएं। तो काम यह है कि हमारे फोन का कनेक्शन वो जो सामने फ्लैट है ना, उनके साथ कर दो। वो फोरे? हाँ वो जहां लड़कियां रहती हैं? हाँ हाँ हाँ। जैसी वहां फोन की घंटी बजे, हमारे यहाँ भी बजे। लो, ये कोई काम है? वो तारे ऐसी क्रॉस कराऊंगा कि जैसे ही वहां फोन बजेगा यहां भी उसका रिंग होगा। ले फिर मैं चला। चल भाई। क्या बाल गिर रहे हैं तुम्हारे? लेकिन सिर्फ दाढ़ी और मूछ के, सर के बाल नहीं अभी गिरते। वो भी गिर जाएंगे। आज तुम कितने दिनों के बाद नहाए हो वैसे? पिछले महीने की 21 तारीख को नहाया था, महीना पूरा भी नहीं हुआ, 1 हफ्ता और 45 दिन हुए। सफाई निस्फ ईमान है, ये तो अब मुझे ही देखो कि मैं 2 मरतबा नहाता हूं ताकि जिस्म के साथ दिन भी चाको चौबंद रहे, तबीयत आश बशाश रहे तो काम में भी दिल लगता है। एक ही तो दिल है मेरा, वो कहाँ कहाँ लगे। और वैसे भी मैं काम में दिल लगाने को लड़कियों पर तरजीह तो नहीं दे सकता ना। वो लड़कियों से ज्यादा एक फोन करते हैं। लड़की को? लड़की के भाई को। पहले उसके भाई से दोस्ती लगाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता। सलामुअलैकुम। कैसे मिजाज है? फोन तो खराब है। आप भी फोन ही करने आए थे? हाँ, वो असल में मेरे ससुर है ना, वो कुछ बेचारे जरा बीमार, पिछले ही दिनों में बस। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था कि बस अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करते क्या थे? बहुत बड़े मौसीकार थे, खुसरो था उनका नाम। बस चंद रोज पहले खसरा हुआ और किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? एक को दिखाया था, उसने 1 हफ्ता यही बात तय करने में लगा दिए कि खुसरो कौन है और खसरा कौन है। मैं सोचा अगर फोन होता तो मैं उसको फोन कर लेता बेचारे को। मुझे भी फोन करना है तो दोनों ऊपर से कर लेते हैं ना? ऊपर कहां से? वो छत पर जो फोन का कनेक्शन है ना, मैं और जॉनी अक्सर उसको काट के वहां से फोन करते हैं और बिल पड़ता है बगल में 6D वाले फ्लैट को। और जॉनी तो हद कर देता है, अपनी फैमिली को सारी ट्रंक कॉलिंग कहां से करता है? कहां से? छत पर से। मजा तो आएगा जब 6D वालों को इस महीने का बिल आएगा। आपका फ्लैट नंबर क्या है? 6D। हम तो मजबूर वफा थे मगर ए जाने जहां अपने उशाक से ऐसे भी कोई करता है। लूसी का है? उनका बिल जमा करवाने गया है। आने कुछ कह गया? जाते हुए कह गया था क़यामत को मिलेंगे। आपने टोमोजेली खाई? लो भाई, अब सवाल ये है कि किस तार को किस तार से क्रॉस करूं कि दोनों घरों के कनेक्शन मिल जाएं। तो भाईजान, इसका जवाब ये है कि तुक्का भी किसी चीज का नाम है। हेलो। व्हाट्सअप पाकिस्तान। दोस्तों, ये है पीटीवी वर्ल्ड और मैं हूं आपका अपना होस्ट डफरे आलम और ये है मेरी साथी
टिनी। आइए अब चलकर हमारा प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम बहुत सी कॉल्स अटेंड करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में दम है, इफ यू हैव द करेज, तो आइए और मुझसे मिलिए मेरी फोन कॉल पर। और आइए अटेंड करते हैं अपनी पहली फोन कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फॉमी भाई, आप बहुत एडोरेबल हैं और हमारी फैमिली आपको तो पसंद करती है। दोस्त सबसे पहले तो आपको पीटीवी वर्ल्ड पर आने की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी फैमिली में कौन कौन है? यस्सु, पंजू, हार, कबूतर, डोली, मैं और मेरे दो छोटे छोटे अम्मी अब्बू। चले, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आपसे बाद में बात होगी क्योंकि बहुत से कॉलेज हमारे इंतजार कर रहे होंगे, बहुत से लोग हमें फोन करते हैं, बहुत से लोग हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं। आपसे मजीद बात होगी, लेकिन बॉलिंग एलए में क्या कहा? मेरे बॉलिंग एलए में आपसे बात होगी, तो फिर मिलेंगे। नहीं, इतनी मुश्किल से तो फोन मिला है, मैंने नहीं मन करना। देखिए, बहुत से कॉलर्स होते हैं जो हमें कॉल्स करते रहते हैं, वो उनका भी हक है कि हमारे प्रोग्राम में आए। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे बहुत सी बातें होंगी और आपसे भी बहुत सी बातें, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, और कॉल इंतजार करेंगे तो मेरा प्रॉब्लम नहीं, थोड़े ना बात कर लेना। देखिए, मैं जरूर बात करता, लेकिन दोस्त मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अब मुझे डफरे आलम को और मेरी साथी टिनी को इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से बाय और टिनी की तरफ से टाटा एवरीबॉडी। फकीर भाई, ओए ओ फॉमी, नहीं तुम देर लगाती हो ना। सुनो, इन फोन को क्या हो गया? क्या खराब हो गया? नहीं तो ठीक हो गया। नहीं तो क्या हो गया है? इत्तलान अर्ज है कि आपके फोन पर मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। योर टेलीफोन सब्सक्रिप्शन डज नॉट ऑफर द सर्विस यू हैव रिक्वेस्टेड। ये आल पाकिस्तान रेडियो की फ्रांसीसी सर्विस है। अब आप फ्रांसीसी में खबरें सुनिए। Il est rare comme ça pour moi. J'ai voulu faire un mais il est trop petit. C'est bien, c'est très bien trop. C'est il est comme un ardon. C'est là, ça Allah Hafiz and goodbye. हाय तारा। फातिमा, तू कब आई? कल मॉम और डैड ने तो आर्ग्यू कर करके हेडेक कर दिया। फिर कुछ दिन पहले मेरे पाँव पर इंसेक्ट ने बाइट कर लिया। सोचा वापस जाना ही मच बेटर है। अच्छा तो ये बता, तू हम तीनों को मिलने कब आ रही है? कल रात खबरनामे के बाद 9:30 बजे। अच्छा ओके, कल बात होगी। बाय। ओके डियर, बाय। ये फोन वाला तो बड़े काम का आदमी निकला। उस वक्त से खाली फोन कान से लगाए खड़े हो, कोई बात ही नहीं करे। दूसरी तरफ कोई आदमी चुएंगे चबा रहा है। तुम जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों से नावाकिफ हो। कौन सी छोटी सी खुशी? ये वाली। मुझे तो अपनी जिंदगी में एक बहादुर लड़के की तलाश है। माई नाइट इन शाइनिंग आर्मर। बहादुर लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं? सब के सब डरपोक, और खास तौर से वो सामने वाला बड़ा चिड़ी मार समझता है अपने आप को। मेरा तो ख्याल है उसने अपने दिल की जगह ना गीदड़ का दिल पिक कराया हुआ है। हाँ, तुम्हारा अंदाजा ठीक हो सकता है। शक्ल से तो बेचारा बहुत ही कमजोर लगता है, लेकिन देखो, इंसान बहादुर जिस्म से नहीं जिगरे से होता है। अगर जिस्म बहादुरी की अलामत होता तो मुल्कों की सरहदों पर फौजी जवानों के बजाय पहलवान बैठे होते। मेरीन बाजी, वो सामने कांगड़ी है ना, मुझे रोज छेड़ता है। कौन? वो स्टोर के पीछे वाला? हाँ। भाई ये कौन है? फ्लैट्स के सामने जो स्टोर है ना, उसके पीछे एक कांगड़ी हर वक्त वहां खड़ा होता है। जब भी मैं गुजरती हूँ तो बदतमीजी करता है। अब बेचारी बीनिश के पीछे पड़ गया है। काश कोई लड़का उसे सबक सिखा सकता। इस मोहल्ले में ऐसा कौन है जो उसको उसकी औकात दिखाए? सच ही तो है, बहादुर लोग तो आजकल नापैद ही हो गए हैं। अगर कोई लड़का उस बदतमीज को छठी का दूध याद करा देना तो मैं तो बस। और मैं भी तो। कहाँ बताया था ये बदतमीज लड़का? फ्लैट्स के सामने जो स्टोर है ना, उसके पीछे। हाँ लूसी, टाइम बिल्कुल नहीं। चलो। किसके पास टाइम नहीं है? हम दोनों के पास। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की? छोड़ो ना यार, चलो मेरे साथ। एंड
Trust me. शो टाइम। बूम बूम बूम। जॉनी प्रॉब्लम क्या है? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बस यूं समझो आज खुदा ने हमारी सुन ली है। आज हम मैदान मारने जा रहे हैं। तुझे सामने वाली लड़की पसंद है ना? हाँ, थोड़ी सी पसंद है। कितनी? जान से लगा दूंगा उसके लिए। है? बस फिर समझ, आज मौका है मेरे दोस्त। ये दुकान है ना, इनके पीछे कोई कांगड़ी सा लड़का हर रोज उन लड़कियों को तंग करता है। अगर हमने उस लड़के को तमीज का सबक सिखा दिया तो मामला फिट। समझ, लॉटरी लग गई। कांगड़ी को पीटने से लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी? डेफिनेटली। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ आने जाने वालों पर नजर रखता हूं, पहले तू जा। यह मुझे एक आइडिया है, पहले तू जा, मैं नजर रखता हूं। नहीं, पहले तू जा। चल चल। Mr. Bombastic! We order some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy! Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover, lover. Girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on me back, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. Touch me on me back. जहरीन बाजी, एक तीर से दो शिकार। स्कोर क्या हुआ? वसीम अकरम ने कितने गोल किए इस दफा? बताता हूं तुझे। जानी जानी जानी। हे मिस्टर, ये पकड़ा मेरे मासूम दोस्त को। छोड़ते हैं, लगाओ तो हाथ। इसी जरूर तूने कुछ किया होगा बदतमीज। चल घर, तुझे सबक सिखाता हूँ। चल चल। जाते कहाँ हो? अभी तुम्हें भी बताता हूँ। Game, set, match, championship. 2 sets to love. देखें, वो सामने वाली दुकान के पीछे एक पतला सा लड़का हमें बहुत तंग करता है। बच्चे इधर होगी, सबसे पहले शो टाइम हमारा नहीं तुम्हारा। तुम इधर होगी, फिर तुम बीच में होगी, तुम एंड में होगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? शादी है कोई जॉयलैंड की राइड नहीं कि टिकट लेके सारे टब्बर को सैर करा लो। तो मैंने कब कहा शादी कोई बच्चों का खेल है? मैं खुद मुख्तार, जिम्मेदार और तमीजदार लड़का हूं। ब्यूटीफुल भी हूं। चंद ही सालों में कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। आखिर तुम्हारे वालिदैन को क्या चाहिए? एक कलफ लगा हुआ टेडी बेयर? समझने की कोशिश करो, मसला वालिदैन का नहीं है। फिर किसका है? क्या क्या तुम किसी और से? ओह गॉड। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थैंक्स गॉड। तुम जैसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने पे भी ना मिलेगा। तुम वाकई एक चाबुक दस्त और होशियार लड़के हो। लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसको सुनकर अपने ऊपर काबू रखना। दिस इज नॉट द मेरा मतलब है कि वे आज तो वो नहीं हो जिसे मैं छुप छुप कर फूल दिया करता था और जो कनखियों से मुझे अपने दिल में उतरने की दावत देती थी। वो मासूम परी कहाँ है और उसकी जगह तुम कौन हो? हर सच्ची मोहब्बत का अंजाम दर्दीला और अफसोसनाक होता है। मोहब्बत कभी तो समाज के हाथों ज़िबा होती है और कभी गलत फहमियों की सूली चढ़ती है। दुनिया में कभी कोई इंसान मोहब्बत में अमर नहीं हुआ और हम आम इंसान से बालातर नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम सच सुनने के लिए तैयार हो जाओ। I think it's over. Over? What do you mean it's over? मैं मोहब्बत कर रहा था कि बॉलिंग नहीं कर रहा था कि तुमने इतना आराम से कह दिया it's over? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्या करोगे? आखिर तुम कर ही क्या सकते हो?
मैं खुदा क्या के गिड़गिड़ाऊंगा, अपनी मोहब्बत हासिल करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सारी दुनिया से टक्कर लेनी पड़े। ये ड्रामा आप अपने कॉलेज में कर रहे हैं, कैसा है? अंग्रेजी में इसके लिए एक निहायत मौजू लफ्ज है। क्या? पैथेटिक। क्यों लूसी, तुम्हारा क्या ख्याल है? जॉनी, तुम इतने हसास हो। मैं तुम्हें एक कमीना, बकवासी और जलील इंसान समझता था, लेकिन तुम्हारा दिल तो सोने का है। मुझे माफ कर दो। लूसी, लूसी, ये महज एक कॉलेज का ड्रामा है। तुम तो जज्बाती हो गए। रिलैक्स मेरे दोस्त, रिलैक्स। तुम लोग कुछ बोलो प्लीज। मेहरीन, तुम खाना कितना अच्छा पकाती हो। मेरे ख्याल में तुम्हें वही काम करना चाहिए। और अगर साथ साथ टाइपिंग की मश्क शुरू कर दो ना, तो जल्दी एक अच्छी सी जॉब भी मिल सकती है। ये ड्रामा मैं अपने कॉलेज में करने वाली थी। लेकिन करोगी तो नहीं ना? तुम लोग सिर्फ जिंदगी की रोशन सूरत को देखते हो, कभी अंधेरी सूरत के बारे में भी सोचा है? रोजाना कितने नौजवान लोग मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं और फिर मोहब्बत में नाकामी की वजह से उनके गिर्द एक काले पत्थरों की दीवार सी खड़ी हो जाती है। दिल पे हमेशा एक बोझ रहता है, एक घुटन सी रहती है। कोई ख्याल है तुम्हें उनका? नहीं, कोई खास नहीं। कभी ना कभी तुम लोग मेरी बात समझोगे। समडे। संडे या मंडे। इस ड्रामे में एक खामी है, इसकी स्क्रिप्ट, प्लॉट, डायलॉग और मरकजी किरदार, बस ये एक खामी है। मुझे इसके लिए एक रेडियो चाहिए। ओह वेरी क्लेवर। तुम ड्रामे की जगह रेडियो ऑन कर दोगे ताकि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे ड्रामे की स्क्रिप्ट, प्लॉट, डायलॉग और मरकजी किरदार बिल्कुल बेकार रहे हैं। रेडियो, रेडियो ड्रामे में चाहिए। एक पुराना और तकियानूसी सा रेडियो, जो दूर से रेडियो कम और अलमारी ज्यादा लगे। इस तरह का एक रेडियो अगर स्टेज के कोने में पड़ा हो तो जरा समा बन जाएगा। आहा, बहुत जरूरी प्रॉप है। उस 1902 के रेडियो के बगैर प्ले कुछ फीका सा लगेगा। बगैर ऑडियंस के भी तो फीका लगेगा। वो भी कहीं से अरेंज करोगे? ऑडियंस, ऑडियंस तो मार्केटिंग से आ जाएगी। मार्केटिंग से ऑडियंस लोगे? मार्केट की ऑडियंस का तो कोई भरोसा नहीं है। मैं तो बाजार से कभी कोई चीज लेता ही नहीं हूँ। कोई चीज खालिस और म्यारी मिलती नहीं है, सिवाय हैजे के जरा सींगों के, वो खालिस और म्यारी होते हैं। मेरी मानो तो ये मार्केट से ऑडियंस तुम ला ही लो। पता नहीं कैसे कैसे जरा सींग होंगे उसमें। लेकिन इस तरह का रेडियो मिलेगा कहां से? एनी आइडियाज? मासी के घर से। मासी के पास है ना वो एक पुराना फटीचर से रेडियो, जो रात को ऑन करती है, सुबह तक गर्म हो जाता है, फिर वो दोपहर के गानों का प्रोग्राम सुनती हैं। वो रेडियो तो मासी के जहेज का है। मासी का जहेज? उनका जहेज अभी तक आसारे कदीमा वाले क्लेम करके नहीं ले जा चुके? नहीं भाई, वो रेडियो मासी के जहेज का सबसे अहम रुकन है। अब मासी ने कौन सी शादी करनी है? उन्हें जो ख्याल 62 साल में नहीं आया, वो शायद 63वें साल में भी ना ही आए। तुम रेडियो मांग सकते हैं ना उनसे। मांगने को तो आप उनसे उनके दादा की मुगलई टोपी और दादी की मराठी तोप भी मांग सकती हैं, मगर जो मामूली सा नुक्ता मुझे तंग कर रहा है ना, वो है इजाजत का। एक रेडियो चाहिए, पुराना फटीचर बुसा हुआ रेडियो। कहाँ से मिलेगा? Forgiveness is easier than permission. What's that supposed to mean? मासी का रेडियो उनसे बगैर पूछे ले लो, वापस करते वक्त माफी मांग देना, काम हुआ तमाम। बीनिश, तुम मासी की मिन्नतें करो ना, वो तुम्हारी बात मान लेंगी। तुम क्यों नहीं करती? उनका कुत्ता खोला हुआ है। तो फिर मुझे क्यों भेज रही हो? ये देखने के लिए कि उसने कुछ खाया हुआ है कि नहीं। Got it. What? Bomb blasting idea coming up. एक मिनट। लाइटें क्यों बंद कर दी हैं?